हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि कैसे कुछ एनिमल्स इंसानों को ये प्रूव करते हैं कि वो मॉन्स्टर नहीं है और अपने नेचुरल हैबिटेट में पहुंचने के लिए एक अमेजिंग रोड ट्रिप पर जाते हैं। तो वीडियो एंजॉय करने के साथ साथ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तो मूवी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक जू से, जहां बच्चे एक बहुत ही खास कोआला को देखने आए हैं। जू का मालिक हंटी से पीबी बुलाता है, यानी प्रीटी बॉय, और पूरी दुनिया में इसके हजारों फैंस हैं। आगे हंट और उसका बेटा चेजी पब्लिक को कुछ दूसरे एनिमल से मिलवाते हैं जो उनके जू के सबसे खतरनाक क्रीचर्स हैं। जैकी एक फीमेल मगरमच्छ जो लोगों को डराने के लिए मशहूर है, लेकिन असल में वो बाकी एनिमल्स के लिए गॉड मदर जैसी है। नाइजिल एक स्कॉर्पियन जो दिखने में खतरनाक लेकिन अंदर से बहुत शांत किस्म का है। फ्रैंक द स्पाइडर जिसे लाइफ में बस एक साथी की जरूरत है। जोई एक डेजर्ट लिजर्ट है जो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरी रहती है। और आखिर में मैडी एक जहरीली सांप जो आज अपना पहला शो करने वाली है। मैडी पहली बार इतने सारे लोगों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे लगता है कि वो सब भी उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर हंट के कहने पर वो उन्हें अपने फैंक्स दिखाती है और ये देखकर वहाँ बैठे लोग डर जाते हैं। हंट लोगों को बताता है कि इसके एक बूंद जहर से करीब 100 लोग मर सकते हैं और उसे मॉन्स्टर बताकर बॉक्स में बंद कर देता है। मैडी का दिल ये सुनकर टूट जाता है क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि हंट उन्हें बहुत प्यार करता है। जैकी भी नोटिस करती है कि वो बहुत उदास है और उसे समझाती है कि तुम सब में अलग अलग खूबियां हैं और सिर्फ लोगों के मानने से तुम मॉन्स्टर नहीं बन जाते। मैडी पीबी की ओर इशारा करती है और कहती है कि उसे गले लगाने के लिए लोग कई घंटों तक इंतजार करते हैं, लेकिन हमें छूते हुए भी उन्हें डर लगता है। उसे शांत करने के लिए जैकी उन्हें आउटबैक की स्टोरी सुनाती है, यानी वो जगह जहाँ से इन सबको पकड़ा गया था। वो बताती है कि वहाँ बने माउंटेन्स में तुम सबकी फैमिलीज रहती है और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम वहाँ तक जरूर पहुँच जाओगे। आगे के कुछ सीन्स में हम उनका डेली रूटीन देखते हैं, जहाँ पीबी को ढेर सारा प्यार और बाकी सबको लोगों के इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन शो दिखाते वक्त चेजी फिसलकर जैकी के तालाब में गिर जाता है और सिक्योरिटी जैकी को पकड़ लेती है। चेजी को डूबता देख जैकी खुद को छुड़ाकर उसे बचाने जाती है, लेकिन वहाँ सबको लगता है कि वो उसे खाने जा रही है। हंट किसी तरह चेजी को वहाँ से निकाल लेता है और मैडी और उसके दोस्त देखते हैं कि सिक्योरिटी जैकी को बांधने में लगी हुई है। जो एक सीक्रेट रास्ते से बाहर चेक करने जाती है और पता चलता है कि जैकी को डेडली एनिमल्स के डिपार्टमेंट को सौंपा जा रहा है। जैकी भी उदास मन से वहाँ से चली जाती है और ये देखकर बाकी एनिमल्स बहुत दुखी होते हैं। आगे हम चेजी को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ है और उसे ब्रेव फील कराने के लिए हंट अपनी बहादुरी के किस्से पढ़कर सुनाता है। इधर मैडी और दूसरे एनिमल्स जैकी को बहुत मिस करते हैं क्योंकि ऐसे टाइम पर उन्हें उसकी कहानियों से बहुत हिम्मत मिलती थी। तभी मैडी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलकर आउटबैक तक जाना होगा क्योंकि इससे जैकी का सपना पूरा करने के साथ साथ वो सब अपनी फैमिली से भी मिल सकते हैं। बाकी सबको भी उसका आइडिया पसंद आता है और वो जोई की मदद से वहाँ से बाहर निकल आते हैं। सिक्योरिटी से बचते हुए वो जू की बाहरी दीवार तक आते हैं और देखते हैं कि पीबी वहाँ म्यूजिक बजा रहा है। मैडी उसे अपना प्लान बताकर चुप रहने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पीबी उन्हें पकड़वाने के लिए और ज्यादा शोर मचाने लगता है। ये देखकर मैडी उसे रोकने जाती है और इसी चक्कर में पीबी जू से बाहर गिरकर बेहोश हो जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि अगर इसे यहाँ छोड़ा तो ये हमें पकड़वा सकता है और ये सोचकर वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। पता चलता है कि आगे जाने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना होगा और वो सब एक घोंसले की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। पीबी को भी होश आ जाता है और वो उन्हें वापस चलने को कहता है, लेकिन मैडी ऐसा करने से मना कर देती है। तभी वहाँ एक शार्क आती है और उनकी प्रॉब्लम सुनकर मदद करने को तैयार हो जाती है। वो बताती है कि उनका एक सीक्रेट ग्रुप है यूएसएस जो दुनिया भर में उन एनिमल्स की हेल्प करता है जिन्हें लोग बदसूरत और खतरनाक समझते हैं। वो उन्हें एक पासवर्ड देती है और कहती है कि जरूरत पड़ने पर तुम इसे अपनी मदद के लिए यूज कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि हंट को भी उनके भागने का पता चल गया है और वो एनिमल सेंटर से कांटेक्ट करने को कहता है। तब चेजी अपने डैड को उनकी बहादुरी प्रूव करने को कहता है और ना चाहते हुए भी हंट उसके साथ इस मिशन पर जाने को तैयार हो जाता है। इधर शार्क सभी को सिटी तक ले आती है और कहती है कि उन्हें सिटी के दूसरी तरफ बने पहाड़ों तक जाना होगा। यहाँ भी सबको छोड़कर अकेले ही जू की ओर जाने लगता है, लेकिन नोटिस करता है कि लोग उसे घूर रहे हैं। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर लिखा है कि उसे रेबीज हो गई है। लोगों से भागता हुआ वो वापस अपने ग्रुप के पास आता है
और वो सब उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी मैडी शार्क का दिया हुआ पासवर्ड यूज करती है और पता चलता है कि कुछ स्पाइडर्स उन्हें बचाकर नीचे सीवर में ले आए हैं। वो बताते हैं कि हम भी यूएसएस के मेंबर हैं और फिर सीवर से होते हुए उन्हें एक सेफ जगह पहुंचा देते हैं। यहाँ उनका सामना हंट और उसके बेटे से होता है, लेकिन वो एक लेडी के पास छुपकर खुद को बचा लेते हैं। यहाँ पीबी देखता है कि जू ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है और अब उसकी जगह एक दूसरे एनिमल ने ले ली है। तभी चेजी एक बार फिर उन्हें देख लेता है और मैडी एक आइसक्रीम मैन की मदद से उन्हें बचा कर ले जाती है। चेजी गाड़ी के नंबर से उसका एड्रेस पता करता है और वो देखते हैं कि ये किसी स्कूल की कैंटीन का है। इधर वैन उन्हें उस स्कूल में ले आती है जहाँ वो दो फ्रॉग्स को अलग अलग पिंजरे में देखते हैं। फ्रॉग उन्हें बताते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और तरस खाकर मैडी उन्हें आजाद कर देती है। उनकी आउटबैक जाने की बात सुनकर फ्रॉग उन्हें बताते हैं कि स्कूल से अभी एक बस माउंटेन की ओर जा रही है और उन्हें बस नीले रिबन वाली लड़की का पीछा करना होगा। जल्दी ही उन्हें वो लड़की मिल जाती है और उसका पीछा करते हुए वो किसी तरह उस बस में चढ़ जाते हैं। यहाँ एक लड़के की नजर उन पर पड़ जाती है और हंट के पूछने पर वो उसे सारी बात बता देता है। जल्दी ही वो बस तक पहुँच जाते हैं और अपनी डार्ट गन से पीबी को बेहोश कर देता है। सभी एनिमल्स बचने के लिए बस में आ जाते हैं और बच्चों को डरता हुआ देख ड्राइवर बस को रोक देता है। हंट उन्हें पकड़ने आता है, लेकिन वही रिबन वाली लड़की उन्हें अपने बैग में छुपा लेती है। यहाँ हंट उन्हें बताता है कि वो सब बहुत खतरनाक हैं और उन्होंने सबके चहेते पीबी को मार डाला है। फिर वो पीबी को उठाकर बाहर फेंक देता है और वो लड़की भी एनिमल्स को पीछे के रास्ते बाहर भगा देती है। वो सब पीबी को चेक करने जाते हैं, लेकिन चट्टान फिसलने से नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पीबी उन्हें कहता है कि वो किसी भी तरह जू में वापस जाना चाहता है, क्योंकि उसे यकीन है कि लोग फिर से उसे प्यार करने लगेंगे। तभी चट्टान टूटने से हंट भी नीचे गिर जाता है और अनजाने में उन सबको पकड़ लेता है। पीबी उसे खुद को वापस ले जाने को बोलता है, लेकिन देखता है कि हंट को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो मैडी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने वाला है। फिर वो यूएसएस का पासवर्ड यूज करता है और तभी डेव नाम का टैस्मेनियन डेविल और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो हंट को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं और मैडी और उसके दोस्तों को अपने साथ ले जाते हैं। मैडी को लगता है कि शायद पीबी बदल रहा है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। उधर चेजी अपने डैड को उनके पीछे जाने को कहता है और परेशान होकर हंट उसे अपनी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि बचपन में बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और तब एक दिन टीवी पर उसने एक फेमस वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को देखा और झूठ बोलकर खुद को उसके जैसा बना लिया। वो कहता है कि उसकी सुनाई सभी कहानियाँ झूठी थी और वो कोई हीरो नहीं है। चेजी ये सुनकर दुखी हो जाता है, लेकिन हंट उसे यकीन दिलाता है कि वो कैसे भी करके उन एनिमल्स को पकड़ कर दिखाएगा। वो एक बार में जाकर कुछ बाइकर्स को उन एनिमल्स के बारे में बताता है और उनके साथ मिलकर अपने मिशन पर निकल जाता है। इधर मैडी और उसके दोस्त यूएसएस ग्रुप के एनिमल्स से मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जगह आराम करते हुए मैडी उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे बाढ़ आने से मेरा अंडा मेरी माँ से अलग हो गया था और बहते हुए वो एक रोड पर आ पहुँचा जहाँ से हंट मुझे अपने साथ ले गया। फिर वो सबको आने वाली लाइफ के बारे में बताती है कि कैसे अपनी फैमिलीज के साथ वो हमेशा खुश रह सकते हैं। अगली सुबह जंगल से गुजरते हुए उन्हें क्वालास का एक ग्रुप मिलता है और पीबी यहीं उनके साथ रहने का फैसला करता है। बाकी सब भी उसे एक नई फैमिली मिलने से बहुत खुश होते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी ही वो उन माउंटेन्स तक पहुंच जाते हैं जिनके बारे में जैकी ने बताया था और वहाँ उन्हें अपने जैसे और भी बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं। तभी हंट अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और मैडी को छोड़कर बाकी सब पकड़े जाते हैं। यहाँ एक जगह चेजी का सामना मैडी से होता है और वो देखता है कि मैडी उसे देखकर डर रही है। वो समझ जाता है कि ये एनिमल्स खतरनाक नहीं है, लेकिन अचानक हंट आकर मैडी को भी पकड़ लेता है। अपने घर को दूर जाता देख वो बहुत उदास होते हैं, लेकिन तभी चेजी मैडी का बॉक्स गाड़ी से नीचे गिरा देता है। मैडी माउंटेन पर रहने वाली अपनी फैमिली से मदद मांगने जाती है, लेकिन डर के मारे वो उसका साथ देने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ पीबी आता है और बताता है कि उन क्वालास के साथ वो बोर हो गया था। फिर वो मैडी को यकीन दिलाता है कि हम लोग मिलकर अपने दोस्तों को बचा लेंगे और वो हंट के पीछे जाने को तैयार हो जाते हैं। पीबी उसे लेकर एक फायर स्टेशन में आता है और वो एक फायर ट्रक की मदद से हंट का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि फायर स्टेशन वाले भी पीबी के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने ही उसे ट्रक चलाना सिखाया था। वो लोग ट्रक पर लगी सीढ़ी की मदद से अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनती। फिर वो लोग एक बाइक को हाईजैक करके किसी तरह उन्हें जीवित
जीप से बाहर निकाल लेते हैं और हंट एक रॉकेट लॉन्चर से उन पर हमला करने लगता है। चेजी उन्हें ये सब रोकने को कहता है, लेकिन हंट पर तो जैसे पागलपन सवार हो चुका था। तभी वहाँ माउंटेन वाले एनिमल्स उनकी मदद करने आ जाते हैं, जिनमें पीबी के दोस्त भी शामिल हैं। वो सब खाई में बड़े बड़े पत्थर गिराने लगते हैं, जिससे मैडी और उसके दोस्त बाइक छोड़कर हंट की जीप पर आ पहुँचते हैं। तभी एक बड़ा सा पत्थर जीप की ओर आता है और इससे पहले कि वो सब कुचले जाए, फायर ट्रक की सीढ़ी उन्हें बचा लेती है, जिसे अब वो माउंटेन एनिमल्स चला रहे हैं। यहाँ वो देखते हैं कि ट्रक सीधा एक खाई की ओर जा रहा है और हंट आगे आकर किसी तरह उस ट्रक को रोक लेता है। तभी एक बड़ा सा पत्थर उनसे टकराता है और सीढ़ी टूटकर वो लोग एक सीसो की तरह खाई पर झूलने लगते हैं। हंट देखता है कि चेजी दूसरी तरफ लटक रहा है और ये देखकर मैडी और उसके दोस्त उसे बचाने में लग जाते हैं। हंट को लगता है कि ये मॉन्स्टर उसके बेटे को मारने वाले हैं, लेकिन मैडी उसे गुस्से में कहती है कि हम मॉन्स्टर्स नहीं हैं। फिर वो एक साइड से उसके रिस्ट बैंड को पकड़ लेती है और पीबी दूसरा एंड पकड़कर चेजी को ऊपर खींचने लगता है। हंट भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और वो सब सेफली चेजी को ऊपर ले आते हैं। हंट भी सभी एनिमल से माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद वो उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। आगे हम उन सबको वापस आते हुए देखते हैं, जहाँ बाकी एनिमल्स उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं। यहाँ एक बार फिर उन्हें वो फ्रॉग मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि यूएसएस ग्रुप की हेड उन्हें मिलना चाहती है। पता चलता है कि ये हेड कोई और नहीं बल्कि जैकी ही है, जो अपने ग्रुप की मदद से एनिमल सेंटर से बच निकली थी और ये सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि जैकी और वो सब मिलकर उस माउंटेन की ओर जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।